दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग जो है जिस तरह मैथ का प्रैक्टिस सेट करते आए हैं, और तो ये भी जो है आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट ही होने वाला है। और इसमें भी जो है टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और आपके आने वाले एग्जाम 2020 में अक्टूबर में जो 8 अक्टूबर को ITI का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ देख लेने से नहीं होगा। जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं और जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है वो तो सही है, सही से बन जा रहा है वो सही है, लेकिन जो नहीं बन रहा है तो उसका जो है आपका कर्तव्य बनता है कि उसको आप कॉपी में नोट कीजिए और उसको जो है अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए, और उसको के कॉन्सेप्ट को जो है हम जिस तरह कॉन्सेप्ट बताए हैं उसके कॉन्सेप्ट को अधिक से अधिक ये समझिए, प्रयास कीजिए समझने का। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होगा, और आप क्या करेंगे ITI जो आपका 8 अक्टूबर को होने वाला है उसमें जो है आप अच्छा कर सकते हैं। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा और सारे एक से 10 तक जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे उसमें देखिएगा कि कौन कौन क्वेश्चन हमसे बन रहा है और कौन कौन क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जो नहीं बन रहा है उसको आप नोट कीजिएगा, और जो बन रहा है वो सही है, और जो बन जा रहा है उसको कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन हमसे बन गया। इससे क्या होगा, हम समझ जाएंगे कि कौन से विद्यार्थी जो है किस लेवल से तैयारी किए हैं और किस लेवल तक पहुंच गए हैं। ओके, तो इससे जो है हमारा अनुभव होगा कि हाँ आप कितने लेवल तक पहुंच गए हैं और आप एग्जाम में कैसे अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जो है आपका मार्क्स जो उठने वाला है ITI एग्जाम में, जो मार्क्स उठता है अधिक से अधिक मैथ से ही उठता है। क्योंकि साइंस और सोशल साइंस में अधिकतर तो लड़का जो है आपका 50-50 पूछा जाता है, तो 50-50 में 30-30 जो है आराम से लड़का मार देता है और पिक कर देता है आंसर को। लेकिन मैथ जो है ऐसा है जिसको आपको बनाना पड़ता है, और यदि आपको बनाना ना आए तो आपकी जो है ये बहुत बड़ी गलती होगी, और वहाँ पे आप जो है एक नंबर भी कम आएगा तो जो है रैंक में नीचे चले जाइएगा। तो इसलिए जो है हम बोल रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है उसके कॉन्सेप्ट को समझिए और तब उसको नोट कीजिए और बार बार उसको रिवीजन कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप यदि देख रहे हैं हमारा वीडियो तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको, वो किस लेवल का है, आपके ITI एंट्रेंस एग्जाम लेवल का है या नहीं। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और सेशन को आज थोड़ा सा और अधिक जो है लेक्चर हो गया, तो ये जो है सिर्फ हमारा जो है आपको समझाने का ये प्रयास था कि जो है आप किस तरह पढ़ाई कीजिएगा कि आपका जो है रैंक अच्छा आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह है कि प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और भी अदर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आता जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। और हाँ दोस्तों, एक और बात हम आपको बता दें कि इसके बाद जो है आपका एक वीडियो आने वाला है, वो जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण जो होता है ना, उससे वो जो है चैप्टर हम आपको अभी तक पढ़ाए नहीं हैं, और काफ़ी विद्यार्थियों का जो है मांग है कि इस पे जो है वीडियो बनाइए। तो उस पे जो है वीडियो सेपरेट वीडियो एक हम बनाने जा रहे हैं, लगभग 1 या 1.5 घंटा का होगा। तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें द्विघात समीकरण में सारे कंसेप्ट को जो है स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखेंगे, बेसिक टू हाई लेवल तक देखेंगे सारे कंसेप्ट को। उसके बाद उसमें क्वेश्चन भी करेंगे, जिस तरह उससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को भी करेंगे। तो क्या होगा कि आपका द्विघात समीकरण से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंट्रेंस एग्जाम में, तो वो 3-4 क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जो है आपका कॉन्सेप्ट माइंड में बढ़ जाएगा और आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। तो ये जो है इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण देखेंगे। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसका वेट कीजिएगा, वो आएगा तो हम पोस्ट भी कर देंगे। उसका जो ये कम्युनिटी होता है ना, तो उसको कम्युनिटी में हम डाल देंगे, जिससे जो है वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कुछ ज़्यादा लेक्चर हो गया तो इससे ये नहीं होना है कि लेक्चर ज़्यादा करते हैं तो सिर्फ आपके लिए करते हैं। हमारा क्या है, हम तो आएंगे और 200 क्वेश्चन बनाएंगे, क्या है 2-2 मिनट लगेगा, 20 मिनट में बनाकर चले जाएंगे। तो इससे ये नहीं होता है। थोड़ा सा हमारा लेक्चर देने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा एग्जाम के लिए मोटिवेट करना और आपको सही दिशा में जो है मेहनत कराने का जो है प्रयास करना, ये हमारा मोटिव होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन।
तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ये आपका जो है लॉस एंड प्रॉफिट का क्वेश्चन है। क्या है? लॉस एंड प्रॉफिट का क्वेश्चन है। और चूंकि इसके पहले वाले जो वीडियो हम लोग अपलोड किया था तो उसमें हम 9th क्वेश्चन 9 क्वेश्चन को देखे थे, क्योंकि लाइट चला गया था। तो एक वीडियो के लिए हम काफ़ी वेट किए थे बनाने के लिए, एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन लाइट नहीं आया, जिसके कारण हमको 9 वीडियो तक जो है 9 क्वेश्चन तक ही जो है हमको एडिटिंग करना पड़ा। तो उसमें 9 क्वेश्चन देखे थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपका उस वीडियो का 10वां क्वेश्चन था। लेकिन आज इस वीडियो में जो है हम लोग 1 नंबर में पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये मत होइएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो आज का फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता है तथा 10% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को जो है एक वस्तु को क्या करता है, पहले 10% कम मूल्य पर खरीदता है। 10% कम मूल्य पर खरीदता है, अर्थात मान लेते हैं कि वस्तु का अंकित मूल्य जो होगा वो 100 रुपया होगा। ठीक है, 100 रुपया होगा और इस पे 10% कम मूल्य पर खरीद रहा है, अर्थात 100 का 10% निकालेंगे तो 10 आएगा और 100 में से 10 घटा लेंगे तो 90, अर्थात 90 रुपया में ये क्या करता है, खरीदता है कितना रुपया में, 90 रुपया में। हम लोग माने क्या है, 100 रुपया वस्तु का जो है अंकित मूल्य था, और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीद रहा है। तो 10% कम मूल्य पर खरीद रहा है, अर्थात 100 का 10% निकालेंगे तो 10 आएगा और 10 इसमें से माइनस कर देंगे तो 90, अर्थात हम क्या बोले थे, कम मतलब डायरेक्ट 100 में से 10 घटा लीजिए, जितना कम बोलेगा उसको 100 में से घटा लीजिए तो 90 हो गया। ओके, अब क्या बोल रहा है कि उसको बेचता कितना में है, 10% अधिक मूल्य पर बेचता है। तो बेचता जो है आपका, अब यहाँ पे सोचने और समझने वाली बात है कि बेचता अब है 10% अधिक मूल्य पर, तो इस पे 10% अधिक मूल्य पर, ये नहीं कि 10% कम मूल्य पर खरीदा है तो इस पे 10% अधिक मूल्य पर है, इस पे नहीं, इस वस्तु का अंकित मूल्य जो था उस पे 10% अधिक मूल्य पर जो है इस वस्तु को बेच देता है। तो 10% अधिक मूल्य पर, अर्थात क्या बोलते हैं, अधिक मतलब जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए मतलब 110। अब यहाँ पे आपका कंक्लूजन क्या निकला, इसको हमें यहाँ पे पूरा लिख दिए, तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि ये व्यक्ति जो है इस वस्तु को 90 रुपए में खरीदा और 110 रुपए में बेचा। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो इसको लाभ हुआ होगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ के रहा है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए, तो 90 रुपए में खरीदा है और 110 रुपए में बेच दिया है। 90 रुपए में खरीदा है, 110 रुपए में बेच दिया है, तो उसको तो एब्सोल्यूट बात है कि क्या हुआ, 20 रुपया जो है लाभ होगा। क्यों? क्योंकि 90 रुपया कम रुपए में खरीद रहा है और अधिक रुपए में बेच रहा है, तो 20 रुपया आपका लाभ हुआ। और लाभ परसेंट आपको ज्ञात करना है। तो लाभ परसेंट बराबर आपका क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100। कितना पर लाभ हो रहा है, 90 ही पर ना लाभ हो रहा है, तो 90 बटा में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 बटा में चला जाएगा। और लाभ हो रहा है कितना, तो इस लाभ के जगह पर क्या लिखेंगे, 90 से यानी 110 में बेच रहा है, तो अर्थात 20 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है, 20 रुपए का, तो लाभ की जगह पर हम लोग 20 रख देंगे, और गुना में 100 है तो 100, अब बटा में 90 है तो 90। अब काट कूट करेंगे तो कट जाएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका 200 बट्टा में 9, इसको जो है आप दशमलव में लाइएगा तो कितना होगा, 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, उसके बाद दशमलव में फिर 9 दूना 18, 9 दूना 18, अर्थात इसी तरह चला जाएगा। यानी कि 22% का जो है आपका लाभ हो रहा है, लगभग 22.2% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 22.2% का लाभ हो रहा है। अब आप ऑप्शन देख कर चकमका गए होंगे। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है आपका, ऑप्शन बोल रहा है कि 1 नंबर में कि 20% से कम लाभ, 2 नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि 20% से अधिक लाभ, सी नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि 20% लाभ, और डी नंबर बोल रहा है न लाभ या न हानि, न लाभ और ना ही हानि। तो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, तो बी में क्या बोल रहा है, 20% से अधिक लाभ। तो हमारी लाभ हुआ कितना हुआ है, 20% से अधिक ही ना हुआ है, तो 20% से अधिक लाभ। 1 नंबर ऑप्शन देखिएगा तो 20% से कम लाभ, तो 20% से कम लाभ है नहीं है, तो 20% से अधिक लाभ है, इसलिए ऑप्शन विल बी बी राइट होगा। ओके, यानी कि ऑप्शन जो है आपका बी नंबर सही होगा, 20% से अधिक लाभ हो रहा है, इसलिए ऑप्शन विल बी बी इज राइट। ओके,
तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आपको क्या बोला था कि एक वस्तु है, उस वस्तु को एक व्यक्ति ने 10% कम मूल्य पर खरीदा, तो हम लोग मान लिए कि वस्तु का जो है दाम था या अंकित मूल्य था वो 100 रुपया था, और 100 रुपया पर 10% कम मूल्य पर जो है खरीदा, तो यानी 90 रुपये में खरीदा। अब बोल रहा है कि 10% लाभ पर बेच दिया था, अर्थात इस पे 10% अधिक पर बेचा है, तो 110 हो गया। 110 क्यों हो गया? क्योंकि 10% अधिक बोल रहा है, इसलिए आपका 110 हो गया। अब खरीदा है 90 रुपये में, बेच रहा है आपका 110 रुपये में, तो लाभ कितना हुआ? 20 रुपया। आपको पूछ रहा है कि लाभ परसेंट कितना होगा, तो लाभ परसेंट बराबर निकालेंगे तो उस तरह जो है आपका आएगा 22.22 जो है आपका परसेंट आएगा। लेकिन इस तरह जो है आपका एक्यूरेट आंसर जो है ऑप्शन में नहीं दे रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा हुआ है 20% से अधिक लाभ होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा, उत्तर होगा। तो इस तरह जो है एग्जामिनर थोड़ा सा आपको भटकाने का प्रयास करता है, तो उससे भटकना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 20% से अधिक बोल रहा है और 20% से और जो है आपका 22 जो है इतना दिया ही नहीं है ऑप्शन में। तो आपको एग्जामिनर थोड़ा सा भटकाने के लिए इसी तरह दे देगा जो है 20% से अधिक, और आप भटका कर डायरेक्ट मार दीजिएगा न लाभ और ना हानि, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह जो है आपका गलत हो जाएगा। तो ये था आपका जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ये सोल्यूशन था। इसको आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये बनाने नहीं आता है तो इसको आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसको नोट कीजिए। सिर्फ देखने से और नेट को बर्बाद करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आई होप कि आप हमारे बातों को समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। ओके, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य जो है 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ क्या है? ये भी लॉस एंड प्रॉफिट का ही है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं, उसके बाद जो है इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। क्या बोल रहा है कि 36 पुस्तक जो है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य जो है, खरीद वाला मूल्य जो है आपका 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि क्रय किया 36 गो और बेचा कितना? बेचा आपका 30 गो। तो बेचा 30 गो और 36 गो आपका खरीदा, तो खरीदा और बेचा दोनों का जो मूल्य आ रहा है वो बराबर आ रहा है, यानी कि जो दोनों का मूल्य है वो बराबर है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो खरीद लिया है 36 गो उतना ही रुपया में। मान लेते हैं कि खरीदा है 100 रुपया में 36 गो, 100 रुपया में 30 गो बेच रहा है, अर्थात 36 को खरीद लिया और कम 6 गो कम जो है 30 रुपये में बेच दिया, अर्थात 6 गो जो आपका आ रहा है एक्स्ट्रा वो इसका लाभ जा रहा है, उसका लाभ है ना जा रहा है। तो इसका लाभ कितना हो रहा है? तो लाभ कितना होगा? 6 गो वस्तु जो है आपका लाभ हो रहा है, इसका 6 गो वस्तु लाभ हो रहा है। अब सोचिएगा ये कैसे हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो गया, तो कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 36 गो क्रय कर रहा है, अर्थात खरीद रहा है 36 गो और बेच रहा है 30 गो। कितना रुपए में? उतना ही रुपया में खरीद रहा है जितना रुपया में बेच रहा है, अर्थात 6 गो वस्तु के बराबर उसका लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि लाभ परसेंट बराबर कितना होगा। तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? अभी बताए थे, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, या फिर जो पहले वाला था वो, तो लाभ कितना हो गया आपका? लाभ को हो रहा है 6 गो गुना 100 बटा क्रय मूल्य, अर्थात खरीदा कितना में? 36 गो, 36 रुपये में 36 गो वस्तु खरीदा है, इसलिए 36 जो है आपका बटा में हो गया। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 1 36, 3 से कैंसिल आउट करेंगे 2 हाल में, ये कितना होगा? 2 6, और ये आपका कितना हो जाएगा? 50, अर्थात 50 बटा 3 आपका आ रहा है। और यदि इसका पूर्णांक वगैरह तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 48 और 2 50 बटा 3, अर्थात 16.2/3% विल बी राइट आंसर होगा। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो है आपका बी नंबर ऑप्शन में इस प्रश्न का सही उत्तर 16.2/3 दे रखा हुआ है, इसलिए 16.2/3 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसमें कुछ भी नहीं, एक बार और हम समझा देते हैं। आपको खरीद रहा है 36 गो, इस तरह का देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन देता है और थोड़ा सा दिमाग को जो है चक्रिया देता है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। 36 को खरीद रहा है उतना ही रुपया में जितना रुपया में वो 30 गो को बेच दे रहा है, अर्थात 6 गो वस्तु के बराबर उसका लाभ हो रहा है। तो वही तो लाभ परसेंट बोल रहा है। तो लाभ परसेंट बराबर क्या? जो वस्तु लाभ हो रहा है, तो क गो वस्तु लाभ हो रहा है? 6 गो वस्तु लाभ हो रहा है गुने 100 बटा क्रय मूल्य।
क्रय मूल्य मतलब क्या, कौ गो वस्तु खरीदा था वो, तो 36 बटा में हो गया। तो 6×36 का काटे कैंसिल आउट करेंगे तो 16.2/3% जो है आपका सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है आपका नंबर सिस्टम ही कह लीजिए, नंबर सिस्टम से ही रिलेट क्वेश्चन करता है। ये बोल क्या रहा है कि निम्न में से अभाज्य संख्या ज्ञात करें। अभाज्य संख्या आपको बताना है और ऑप्शन दे रखा हुआ है आपका। ई नंबर ऑप्शन दे रखा है आपका 4/9, बी नंबर ऑप्शन दे रखा हुआ है आपका √4/9 और सी नंबर ऑप्शन आपको दे रखा हुआ है क्या 4/2 और डी नंबर ऑप्शन क्या दे रखा हुआ है आपका √4 × 8/2। तो इसमें जो है आपको अभाज्य संख्या जो है पिक करना है। अभाज्य संख्या क्या है वो आपको बताना है। तो अभाज्य संख्या होती क्या है ये एक बार थोड़ा सा फिर से हम बता देते हैं। इससे पहले तो काफ़ी बार हम रिपीट कर चुके हैं। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद केवल एक यानी खुद केवल एक से विभाजित हो, वो आपका अभाज्य संख्या होती है। बाकी कोई भी संख्या से विभाजित ना होना चाहिए। जैसे में 2 सिर्फ अपने से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा, 3 सिर्फ अपने से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा, और यदि 4 को लेंगे तो 4 क्या होगा 2 से विभाजित होगा, अपनहु से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा। तो 4 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, क्या है सम संख्या है। ओके, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या क्या है। 7 देख लीजिए, 7 क्या होगा आपका 1 से विभाजित होगा, अपने से विभाजित होगा, 11 अपने से 1 से, 13 अपने से 1 से। तो आई होप कि आप अभाज्य संख्या समझ गए होंगे। तो अभाज्य संख्या इसमें से चूज करना है कि अभाज्य संख्या कौन है। तो अभाज्य संख्या चूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 4/9 इसको हम कैसे अभाज्य संख्या बना सकते हैं, कतई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि इसको तोड़िएगा तो दशमलव में आपका आएगा, तो दशमलव में आपका अभाज्य संख्या होगा नहीं होगा। और ये जो है आपका 4/9 यदि इसका रूट हटाइएगा तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा आपका, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी कि इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2/3 आएगा। तो ये भी आपका 2/3 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि आप इसको दशमलव को तोड़िएगा, दशमलव में इसको लाइएगा तो कितना आएगा आपका 0.36 18 अर्थात 6 आते रहेगा, यानी कि ये भी आपका अभाज्य संख्या नहीं हुआ। यदि आप इस ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे तो 4 में 2 से भाग करने के लिए बोल रहा था। 4 में 2 से भाग करेंगे तो कितना बार में होगा 2 बार में कट जाएगा, अर्थात 2 आ रहा है। और 2 क्या है आपका 2 एक अभाज्य संख्या है। अभी बताए थे 2 अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि केवल 1 से और खुद अपने आप से करता है, इसलिए आपका ऑप्शन विल बी सी जो है आपका सही उत्तर होगा। इसको भी देख लेते हैं। इसको देखेंगे तो कितना होगा 2 दूना 4, 8 दूना 16 हो रहा है, यानी कि अंदर में 16 हो रहा है। तो 16 का वर्गमूल क्या हो जा रहा है आपका 4 हो जा रहा है। और 4 क्या है अभाज्य संख्या है नहीं है, क्या है सम संख्या है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन विल बी सी जो है आपका सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन जो है आपका नंबर सिस्टम से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पे समझना यही था कि जो है अभाज्य संख्या से रिलेटेड तो आपको दे देगा, यानी कि अभाज्य संख्या से जो है आपका क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल लग रहा है, लेकिन क्या होगा कि इस तरह ऐसा ऑप्शन देगा कि आप जो है इसका पिक ही नहीं कर पाइएगा कि कौन अभाज्य संख्या है और कौन जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसलिए आपको इस तरह से दिया रहेगा, तो आपको इस तरह कैंसिल आउट करके लाना पड़ेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप इसी पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी जो है आपका नंबर सिस्टम से ही रिलेट करता क्वेश्चन है। तो क्या होता है दोस्तों कि नंबर सिस्टम से रिलेट क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में भी अधिक पूछता है। लगभग 7-8 क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम से ही रिलेट करता हुआ क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये जो है क्यों पूछता है, क्योंकि आप तो अभी 10th पास हैं और 10th पास विद्यार्थी जो है अधिक से अधिक अंक गणित में जो है ये नहीं रहते हैं, महारत हासिल नहीं किए होते हैं। ऐसे तो विद्यार्थी जो है वहाँ पे जो इंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें जो है बीएससी फाइनल ईयर में जो है 12th पास है और जो एमएससी कर रहा है और जो एमबीए कर रहा है वो भी जो है एग्जाम में पूछ जाता है इंट्रेंस एग्जाम में। तो ये होता है कि थोड़ा सा हार्ड जो है आपका एग्ज़ाम हो जाता है, क्योंकि वो उनके तुलना में जो है आप 10th पास हैं तो उनके तुलना में तो थोड़ा सा आप कमज़ोर ही होंगे। तो जो इंट्रेंस एग्जाम है एग्जामिनर क्या करता है थोड़ा सा हाई लेवल का भी कर देता है, और जो है अंक गणित से रिलेटेड यानी कि नंबर से रिलेटेड जो भी अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है आपका देने का वो प्रयास करता है, क्योंकि आप 10th पास किए हुए हैं और इस तरह का क्वेश्चन जो है आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसलिए जो है वहाँ पे आपका नंबर सिस्टम से अधिक जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यदि आप क्वेश्चन को लिखने का प्रयास कीजिएगा तो क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन आपका है ऐसे दे रखा हुआ है और यहाँ पे -3 4 3 और यहाँ पे इंटू में 5 1
1 2 और यहाँ पे घनमूल का सिंबल रखा हुआ है और इसी को आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसका और इसको तोड़िए, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 343 जो है आपका, 343 को तोड़ेंगे तो 343 को तोड़ेंगे तो किससे 3 से टूट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से नहीं कटेगा, यहाँ पे 7 से करना चाहिए, 7 से कटेगा तो 7 चौक 28 और 17वां 63, फिर से 7 से करेंगे तो यहाँ पे 7 से 49 हो जाएगा, अर्थात 7 एकम 7 हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद क्या बच रहा है, 512 बच रहा था, 512 को देखेंगे, 512 को देखेंगे, 4 से काट लेते हैं, 4 से करेंगे, 2 से नहीं काट रहे हैं बुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना छोटा से छोटा वैल्यू हम लोग ले लें, या फिर चलिए 2 ही से काट लेते हैं। तो 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा जाएगा और उसके बाद 2 से 6 4, फिर 2 से जो है आपका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, फिर 2 से आपका 16 हो जाएगा, फिर 2 से आपका 8 हो जाएगा, फिर 2 से आपका 4 हो जाएगा, फिर 2 से आपका 2 हो जाएगा, फिर 2 से आपका 1 होगा। तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन 4 से करता तो थोड़ा यहीं तक आता और वो आपका कैंसिल आउट होकर हो जाता। तो यहाँ पे आपका क्या आया, आप 343 के लिए क्या लिख सकते हैं, 7 को 3 बार लिख सकते हैं, तो ये आपका घनमूल का सिंबल। और 343 के लिए क्या लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, माइनस जो है आप बाहर रखिए और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 7 गुने 7, ओके। और उसके बाद गुना का सिंबल है, गुना का सिंबल हई देखिए तो हई 3 3 6 और 3 के 9, 9 हाली 2 आया है, क्या आया है, 9 हाली 2 आया है। तो 3 का जोड़ा बनाएंगे तो क्या हुआ रहा है, 3 को आ रहा है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 9 हाली 2 लिख देते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 3 6 1 7 गुने 2 गुने 2, 9 को हो गया। अब देखिए हई घनमूल बोल रहा है, तो घनमूल में हम लोग क्या करते हैं, 3 को का जोड़ा लगाते हैं और 3 को का जोड़ा लगा के और देखते हैं कौन को जोड़ा बन रहा है, और पूरा जोड़ा बन जा रहा है तो उसको बाहर कर देते हैं। 3 को का जोड़ा लगाएंगे तो हई तो 3 को बन गया, हयो 3 को बन गया, हयो 3 को बन गया, हयो 3 को बन गया। तो हई 3 को के लिए एक को निकालेंगे 7 और ये माइनस का सिंबल भी निकलेगा, क्यों, क्योंकि माइनस का सिंबल इसका कॉमन है। और यदि आप इसके माइनस में गुना कर लीजिएगा सब में, तो माइनस में सब में गुना कीजिएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस इंटू फिर माइनस, माइनस नहीं होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे माइनस रखना है, ओके। तो आपको यदि आप माइनस को 3 बार गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 बार गुना कीजिएगा तो प्लस आएगा, लेकिन 3 बार गुना कीजिएगा तो आपका माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसलिए आपका माइनस बाहर होगा। अब उसके बाद -7 बाहर हो गया। अब हई 2 के लिए एगो 2, हई 3 को 2 के लिए आपका एगो 2 बाहर निकलेगा, हई 3 को 2 के लिए आपका एगो 2 बाहर निकल गया। अब देखिए इसको आप गुना कर लीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा 7 दूना 14, 14 दूनी 28, 28 दूना 56, यानी कि -56 जो है आपका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे -56 क्या आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, अर्थात माइनस से होगा। आप जानते हैं कि माइनस में प्लस से गुना करते हैं तो क्या होता है, माइनस से होता है, इसलिए माइनस हो गया। और सब में गुना करेंगे तो जो है आपका 56 आएगा। और 56 में भी राइट आंसर। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में जो है ऑप्शन बी नंबर में जो है -56 दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप कि आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। काफ़ी सिंपल था। इसको जो है आपको ये नहीं करना है, आपको फिर से प्रयास हम नहीं करेंगे इसको बताने का, क्योंकि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी जो है आपका काफ़ी सिंपल और काफ़ी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आपके नंबर सिस्टम को देखते हुए। क्या बोल रहा है, 69 है, माइनस में 14 है, इंटू में 3 है और प्लस में आपका 2 है, और बट्टा में क्या रखा हुआ है आपका, बट्टा में 9 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5 है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ रहे हो, काफ़ी सिंपल है। तो काफ़ी सिंपल है तो काफ़ी हार्ड भी तो क्वेश्चन आ रहा है ना। तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ आपको एग्जामिनर जो है सिंपल क्वेश्चन इसी तरह का दे देगा, इस तरह का नहीं देगा। सिर्फ आपको इस तरह का भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन 7-8 को रहेगा, लेकिन जो है हार्ड लेवल का भी एग्जाम में रहता है। और उसी हार्ड लेवल को आप नहीं बना सकते हैं और नहीं बना पाते हैं, जिससे क्या होता है आपका रैंक नीचे चला जाता है और एडमिशन नहीं हो पाता है। तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हार्ड टू लो लेवल दोनों देख रहे हैं। तो इससे जो है आपको ये देखना है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन किस किस तरह से पूछ लिए जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप सिर्फ बातें को समझिए।
तो यहाँ पे 59 और माइनस में 14 गुना 3 देख रहा है, प्लस में 2 और बटा में 9 गुना 5 माइनस 5 गुना 5। तो आप बोर्डमास का रूल पढ़े होंगे, तो बोर्डमास में क्या करते हैं, पहले घटाव की जोड़ की गुना, तो पहले गुना, क्यों, क्योंकि बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ मतलब का, और डी फॉर डिवीजन, और डी फॉर डिवीजन के बाद एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब कि गुना, उसके बाद जो है ए फॉर एडिशन, और उसके बाद सबसे लास्ट में एस फॉर सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो पहले तो वो क्या होगा, आपका गुना होगा, तो पहले गुना कर लेते हैं। तो 69 और यहाँ पर 14 42 हो जाएगा, और प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल 2 है, 2 बटा में 9 5 45 गुना कर लेते हैं, माइनस में 50 25 घटा लेते हैं। तो दोस्तों अब इसको हम लोग कर लेते हैं, तो इसको आप करेंगे तो क्या होगा, आपका 69 है, ये 42 है और ये आपका 2 है, तो इसको कर लेते हैं। तो ये माइनस में 42 और प्लस में 2 क्या हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा। 40 माइनस में, तो इस 69 में से 40 माइनस में घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपका 29 हो जाएगा। और बटा में यदि 45 में से 25 घटाएंगे तो क्या होगा, आपका 20 हो जाएगा। ये आपका 29/20 आ रहा है, देख लेते हैं ऑप्शन में दे रखा हुआ है कि नहीं। तो ऑप्शन में इस तरह का नहीं दे रखा हुआ है, अर्थात इसका दशमलव में दे रखा हुआ है, तो दशमलव तोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका 20 से कम 20 और फिर 9 उतरेगा, तो 9 के लिए आपको एक जीरो बैठाना पड़ेगा, तो जीरो बैठाएंगे तो दशमलव, और 20 चौका 80 हो जाएगा। उसके बाद 1 उतरेगा, तो 1 के बाद डबल जीरो देंगे तो 20 5 100, अर्थात 1.45 जो है आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन विल बी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को दशमलव का जो है भाग करना था, दशमलव का भाग यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो इस पे यहाँ पे देख लेते हैं। तो 20 से कम 20, 9 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आप जब जीरो बैठाइएगा तो आपका दशमलव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 20 चौका 80, 4 बार में 80 जीरो, और ये आपका कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे एक और जीरो बैठाइएगा, दशमलव के बाद आप कितना हो जीरो बैठाइएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एक बार में एक ही जीरो उतारना पड़ता है। यदि 2 जीरो यदि और एक जीरो बैठाते हैं तो यहाँ पे आपको जीरो लेना पड़ता है। तो यहाँ पे एक जीरो से काम चल जाएगा, तो 20 5 100, तो 5 बार में आपका 100 कैंसिल आउट हो गया, इसलिए आपका जो है आंसर क्या आया 1.45। तो वही हम लोग यहाँ पे दशमलव का भाग किए हैं, तो 1.45 विल बी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी विल बी जो है आपका 20 सही होगा। ओके, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या समझना था कि ये गुणा पहले करेंगे कि जोड़ करेंगे, और किस तरह दशमलव का भी भाग करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए और मेथड को समझिए, काफ़ी और ज़्यादा इधर उधर का मत ध्यान दीजिए। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका 0.3 का हॉल क्यों पूछ रहा है। तो 0.3 का भी हॉल क्यूब हम लोग कर लेंगे। तो 0.3 का हॉल क्यूब जो है आप करेंगे, तो यदि आप ऑप्शन को स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो स्क्रीन पर ऑप्शन यदि आप देख पा रहे होंगे तो आप जो है अधिक से अधिक जो है आप गलती ऑप्शन मारिएगा। क्यों, क्योंकि हम बता देते हैं दशमलव का जो है आप दशमलव में बहुत गलती करते हैं, कोई भी विद्यार्थी है दशमलव में बहुत गलती करता है। तो यहाँ पे 0.3 का हॉल क्यूब पूछ रहा है। तो 0.3 का हॉल क्यूब का मतलब क्या कि 0.3 को 3 बार लिखकर गुना, तो 3 को तो 3 बार लिखकर गुना कर सकते हैं। क्या होगा आपका 3 गुने 3 गुने 3 कितना हो जाएगा, 3 का 9 और 3 27 आएगा। लेकिन आपका दशमलव जो है दशमलव 3 है, क्या है दशमलव 3 है, तो दशमलव 3 है, अर्थात है दशमलव कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है ना। तो जब 1 अंक के बाद है तो आपको 3 बार गुना करने के लिए बोलता है ना, तो 3 बार गुना करने के लिए बोलता है। तो 3 अंक के बाद जब पूरा गुना कर लीजिएगा तो 3 अंक के बाद जो है आप दशमलव डाल दीजिएगा। तो आप देखिए है एगो आ है दूगो अंक तो हो गया, अब एक और अंक लेना पड़ेगा। तो एक और अंक मतलब क्या 0, अब उसके बाद दशमलव यदि डाल देंगे तो ये जो है आपका सही उत्तर होगा। इधर 0 लिखिए या चाहे 9 लिखिए, बातें एक ही होता है, लेकिन 0 लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि थोड़ा क्वेश्चन का आंसर अच्छा लगेगा। ओके, आई होप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे 0.3 को 3 बार गुना करना था, तो आप कुछ भी नहीं कीजिए, दशमलव का गुना जो बोल रहा है कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ आप पॉइंट को देखिए क्या है। आपका संख्या 3 दे रखा हुआ है, 3 बार लिख कर गुना कर दीजिए, 3 बार लिख कर गुना कीजिएगा तो 27 आएगा। और कितना बार कर रहा है, 3 बार गुना करने के लिए बोल रहा है, और दशमलव कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है। तो आप 1 अंक के बाद दशमलव है तो 3 बार गुना करने के लिए बोल रहा है, इसलिए 1 में 3 से गुना करेंगे, अर्थात 3 अंक के बाद दशमलव डालेंगे। तो 3 अंक के बाद दशमलव डाल दिए। अब यदि आप यहाँ पे आपका 2 अंक के बाद यदि यहाँ पे दशमलव रहता, तो यहाँ पे दशमलव रहता तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 में 3 से गुना करते तो 2 6, अर्थात 6 अंक के बाद दशमलव देते, अर्थात इसके बाद 6 को यहाँ पे अंक डालते, उसके बाद दशमलव देते। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें और ये बात जो है आपको समझनी होगी। ओके, एक दशमलव कब डालते हैं और कहाँ डालते हैं और किस प्रकार डालते हैं। तो 1 अंक के बाद रहेगा, तो जितना पावर पीछा कहाँ होगा उतना अंक को छोड़कर दशमलव डालेंगे। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यदि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो अगला क्वेश्चन जो है आपका ये भी थोड़ा सा इसी सब से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपका बोल क्या रहा है कि यदि किसी भिन्न का अंश जो है, भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए और जो है आपका तथा इसका हर जो है 10% घटा दिया जाता है तो भिन्न का मान 16/27 हो जाता है। तो इसको कैसे बनाएंगे चलिए देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है आपका अंश बट्टा हर, यही ना होता है जी कि हर ऊपर होता है और नीचा अंश ना, ऊपर अंश रहेगा नीचा हर रहेगा। ओके, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम भी जब बचे थे ना तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता था कि हरवा ऊपर है कि निचवा अंश है, हरवा ऊपर है कि निचवा अंश है। काफ़ी दिन तक ये कन्फ्यूजन रहा, लेकिन अब कन्फ्यूजन नहीं रहता है, अंश बटा हर हो गया। ओके, अंश को मान लेते हैं x, हर को मान लेते हैं y। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंश को 20% बढ़ा दिया गया, अर्थात पहले यदि 100 होगा तो अब बढ़ाकर 120 कर दिया गया, और हर को 10% घटा दिया गया। आई होप 10% घटाया गया है। जी हाँ दोस्तों, 10% घटा दिया गया तो पहले 100 होगा, 100%। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, और 100% होती है अर्थात 100 होगा, अंश होगा जो वो 100% होगा, और 100% का 20% बढ़ा दिया जा रहा है अर्थात आपका 120 हो जा रहा है। और ये y भी जो है आपका ऑलरेडी अपने आप में 100% होगा, और 100% का 10% घटा दिया जा रहा है अर्थात कितना हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है। तो ये आपका 90 हो गया। और ये हो कितना जा रहा है आपका ऑप्शन में दे रखा हुआ है, सॉरी क्वेश्चन में दे रखा हुआ है कि ये भिन्न जो है हो जा रहा है 16/27। आई होप कि आप हमारे सर के ऊपर क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। तो ये हो जा रहा है आपका 16/27। तो आपका उस भिन्न अर्थात x बट्टा y का मान बताना है। यही आपका ये वाला भिन्न जो है आपको बताना है। तो आप एक क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही ना दिया है कि आपका अंश जो है 20% बढ़ा दिया गया है अर्थात 120 कर दिया जा रहा है, और हर जो है आपका 10% घटा दिया जा रहा है अर्थात 90 कर दिया जा रहा है। तो गुना कर दिया, पूरा हो कितना रहा है आपका 16/27। काट कूट करेंगे आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 3 का 9, 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12, हई यदि बराबर के बाहर काटेंगे तो 4 चौका 16, हई काटेंगे तो 3 9 27, अर्थात आपका यहाँ पे x और बटा y बचा, x बटा y ना बचेगा बुआ, तो x बटा y बचा, और इधर बराबर में क्या बचा आपका 4/9, अर्थात x का मान 4 और y का मान 9, यानी कि जो भिन्न बना आपका 4/9 बना, और यही आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन दिया है तो सही है, नहीं दिया है तो गलत है। तो यहाँ पे 4/9 ऑप्शन विल बी ए, ऑप्शन विल बी ए राइट आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में 4/9 दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। अब जो है एग्जामिनर को देखिए क्या किया है, ऑप्शन नंबर डी में भी दे रखा हुआ है 9/4, अच्छा 4/9 और 9/4, 4/9 और 9/4। तो इस तरह जो है आप घटिया जाइएगा, चक्रिया जाएगा। तो आप जल्दी से प्रयास ही मत कीजिएगा कि आंसर हम जल्दी से मार दें। सबसे पहले आप बनाने के बाद आंसर को पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा क्या है, उसके बाद ऑप्शन में मिलाइएगा कि ऑप्शन में एकदम सेम टू सेम मिल रहा है कि नहीं। यदि आप इसको अंधारा देखिएगा ऑप्शन नंबर को, तो ऑप्शन नंबर में जिन नंबर ऑप्शन में दे रखा हुआ है 9/4, तो 9/4 को आप पिक कर सकते हैं, क्योंकि एक ही नहीं दिख रहा है, दिख तो एक ही नहीं रहा है, लेकिन आपका आंसर नहीं है 9/4, 4/9 है। तो इसलिए सही से देखकर ही आप आंसर को पिक कीजिएगा। ओके, तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है वर्क एंड टाइम से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। मूल क्या रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे, दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम वर्क एंड टाइम जब पढ़ाए थे आपको, तो काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन को बताए हैं। तो आई होप कि आप यदि उस वीडियो को देखे हैं तो आप इसको आसानी पूर्वक अभिलेख देख रहे हैं, अभिलेख बना दिए रहते। अगर उस वीडियो को आप देखे रहते, तो नहीं देखे हैं वो आपका गलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं, लिख लेते हैं, मान लेते हैं। गणित एक ऐसा चीज़ है ना कि लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता है, जौन सी लैंग्वेज छापना है छाप दीजिए, आंसर सही आना चाहिए।
तो मान लेते हैं क्या कि जो है पूरा काम दोनों मिलकर लिख देते हैं जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। दोनों मिलकर पूरा काम जो है समाप्त करते हैं कितना दिन में? 1 दिन में। 1 दिन में 1 दिन में पूरा काम दोनों मिलकर समाप्त करते हैं। एक कितना दिन में कर रहा है? एक कर रहा है 15 दिन में, और बी कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। अर्थात ए 15 दिन में और बी 10 दिन में कर रहा है। तो आप हमको यहाँ पे ये चीज़ बताइए कि जो है पूरा काम इन दोनों ने मिलकर 1 दिन में जो है समाप्त किया, तो वो 1 दिन में है ए कितना काम किया होगा, ये पहले बताइए तो। और पूरा दोनों मिलकर 1 दिन में कर रहे हैं, तो सिर्फ अकेला ए है पूरा काम है जो दिन है उस पूरे दिन में कितना काम किया होगा? तो क्या कहेंगे आप? 1/15। ए का काम है पूरा दिन वाला कामवा में कितना हुआ है? तो 1/15 काम किया है। यदि 20 का पूछे तो बी कितना किया है? तो 1/10। और दोनों मिलकर 1 दिन में किया है, तो 1 दिन में ए जो काम करेगा वो 1/15 और बी जो काम करेगा वो 1/10। और यदि दोनों को जोड़ दे तो दोनों जो मिलकर कितना काम कर रहे हैं? एक ही वो ना काम कर रहे हैं, तो बराबर में 1। आई होप कि आप यहाँ पे चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। फिर से देख लेते हैं एक बार। है पूरा दोनों मिलकर काम 1 दिन में कर रहे हैं, हम 1 दिन में कर रहे हैं, तो सिर्फ अकेला ए कितना काम किया होगा 1 दिन में? तो 1 दिन में पूरा अकेला जो है ए काम किया होगा 1/a अर्थात 1/10 सॉरी 15। कितना? 15 के दिन में कर रहा है इसलिए 15। और यदि बी का पूछे कि बी है पूरा 1 दिन में कितना काम किया होगा, तो 1/10। क्यों? क्योंकि 10 दिन में समाप्त करता है पूरा, तो इसलिए आपका 1/10। आई दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों मिलकर को काम को कर रहे हैं पूरा? 2 गो की 1 गो? 1 गो, तो इसलिए बराबर में 1 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, यहाँ से x का मान निकाल देंगे। 10 और 15 का लघुत्तम जो है आपका 30 हो जाएगा। 15 दूना 30 2x, आप प्लस में 10 30 3x इक्वल टू में आपका 1 या आपका 2x और 3x कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, और बटा में आपका 30 हो गया, और ये आपका 5 6 का 30 6 बार में कैंसिल इक्वल टू में 1 है, तो 1। और यदि आप 30 से गुना कीजिएगा तो 1 से बराबर आपका कितना आ जाएगा? 1 सॉरी ये 6 में 1 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6। अर्थात 6 दिन में दोनों मिलकर उस काम को पूरा किए। और यही आपसे पूछा था, तो ऑप्शन जो है बी नंबर ऑप्शन में दे रखा हुआ है ये आपका 6, इसलिए आपका ऑप्शन मिल भी बी सही उत्तर होगा। और यदि इस क्वेश्चन के लिए आप ट्रिक का देखिएगा तो ट्रिक आपको क्या होता है, आप ट्रिक भी देख लीजिए, जो आपका जो है काफ़ी सिंपल और काफ़ी सही और काफ़ी जो है जल्दी से आप ट्रिक से बना सकते हैं। क्या होता है आपका ट्रिक? xy बटा x प्लस वाई, xy बटा x प्लस वाई। अब x क्या होता है? तो x a का काम और y क्या होता है? b का काम। तो x कितना दिन में कर रहा है? एक कितना दिन में कर रहा है? 15, तो 15 गुने y 10, तो 10। अब बटा में x प्लस वाई अर्थात दोनों काम को जोड़ देना है, तो 15 और 10 कितना देगा आपका? 25। अर्थात इसको आसान लेने में समझिएगा तो एक बार दोनों के काम को गुना कर दीजिए और बाटा में क्या कर दीजिए? उसको जोड़कर भाग कर दीजिए, जो आएगा आपका सही उत्तर आएगा। यदि आप यहाँ पे काटिएगा तो 15 और यहाँ पे 25, और यदि इसको काटिएगा तो 5 दूना 10 और 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। और यही 6 दिन तो आया है और यही आपका सही उत्तर होगा। तो यदि ट्रिक से बनाने का प्रयास कीजिएगा तो ये आपका ट्रिक होता है, इसको आप लिख लीजिएगा और इस कॉन्सेप्ट को आप सही से आप एब्जर्व कर लीजिएगा और इस कॉन्सेप्ट को समझ कर रखिएगा, क्योंकि हर ट्रिक तो आज है कल नहीं भी रह सकता है। ट्रिक ज़्यादा दिन तक याद नहीं रह सकता है मेरे डियर। आप कितना ही याद करने का प्रयास कीजिएगा, ट्रिक अधिक दिन तक याद नहीं रहता है। इसलिए आप ट्रिक को तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन हर कॉन्सेप्ट को आप हमेशा के लिए माइंड में बैठा लीजिएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है आपका 9th नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है आपका? एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है तथा शीर्ष लंब की लंबाई जो है 2.8 सेंटीमीटर है, तो आपका जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए पहले इसको फिगर से समझते हैं। फिगर से कैसे समझेंगे? समचतुर्भुज होता क्या है? तो समचतुर्भुज मतलब कि वर्ग, समचतुर्भुज मतलब कि वर्ग। अब ये मतलब लीजिएगा कि समचतुर्भुज जो होता है वो वर्गे होता है,
वर्ग कतई नहीं होता है, लेकिन वर्ग वाला जो कॉन्सेप्ट पर ये रहता है। तो ये जो है आपका समचतुर्भुज का चारों भुजा जो है, अर्थात जिस तरह वर्ग की चारों भुजाएं एक दूसरे के इक्वल होती है, उसी तरह समचतुर्भुज की चारों भुजाएं एक दूसरे के इक्वल होती है। लेकिन क्या होता है डिफरेंट ये होता है माय डियर कि जो है आपका इसमें एंगल जो बनता है वो आपका 90 डिग्री के बराबर नहीं बनता है, लेकिन आपका वर्ग का एंगल जो है आपका सब जो है आपका 90 डिग्री का ही बनता है, अर्थात बराबर बराबर रहता है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री रहता है। लेकिन इसमें 90 डिग्री का एंगल कोई भी एंगल नहीं बनता है। ओके, तो आई होप आप हमारे बातों को समझ गए होंगे। यही डिफरेंस रहता है समचतुर्भुज और एक वर्ग में। तो यहाँ पे आपको दे रखा हुआ है क्या कि जो प्रत्येक भुजा है उस प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है 5-5 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, 5-5 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा की लंबाई दे रखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे एक और चीज दे रखा हुआ है। एक और चीज क्या दे रखा हुआ है आपका, शीर्ष लंब जो है, शीर्ष लंब की लंबाई जो है 2.8 सेंटीमीटर है। अर्थात शीर्ष लंब का मतलब का कि हई यहाँ से ऐसे यदि लंब खींचिएगा, ऐसे वो लंब खींचिएगा तो हई जो है हई जो लंब खींचे हैं इसकी लंबाई जो है आपका 2.8 सेंटीमीटर है। अर्थात यहाँ से हई जैसा मिलाइएगा तो हई जो है आपका ये लंबाई आपका 2.8 सेंटीमीटर है। तो हम जब आपको मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति का जो पाठ करवाए थे, सूत्र को रटवाए थे, तो उसमें हम आपसे बताए थे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकाल लिया जा सकता है। यदि समचतुर्भुज की ये भुजा का मान मालूम हो, हई आपका जो शीर्ष लंब जो खींचा गया है उसका मान मालूम हो, तो आप क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा गुना का लिख सकते हैं आप शीर्ष लंब। आई होप कि आप उस वीडियो को देखे होंगे, तो उसमें हम इस तरह का कॉन्सेप्ट बताए हैं। शीर्ष लंब हो गया। तो यहाँ पे भुजा क्या है आपका 5 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब क्या है 2.8 सेंटीमीटर। दोनों को गुना कर दीजिएगा, अर्थात दोनों को सटाइएगा तो क्या होगा आपका 8-5 40, 0.1 अंक के बाद 2-5 10 और 4 14, अर्थात 14 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका सही उत्तर आएगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो माय डियर ऑप्शन विल बी सी नंबर ऑप्शन में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा हुआ है, अर्थात 14 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन विल बी सी इज राइट होगा। ओके, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले और सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ये वाला फार्मूला याद भी नहीं रखेंगे, हई कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि हई जो है 5 सेंटीमीटर भुजा है, तो हई शीर्ष लंब दिया रहेगा, तो इस दोनों में गुना कर देंगे तो वो आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल कर आ देगा। और ये यहाँ पे हम ये भी बताए थे कि कैसे जो है आपका क्षेत्रफल बराबर होता है, क्योंकि आप यदि यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ये भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर कहाँ तक गया है, ऐसे कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है। और यदि आपको यहीं तक का ये वाला लंबाई ज्ञात हो तो आप क्या कर दीजिएगा, इतना में 2.8 से गुना कर दीजिएगा तो पूरा क्षेत्र का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। तो वही तो पूछा था और वही आपका 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही उत्तर आया। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। चलिए आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या है आपका सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों यदि सबसे लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पर आधारित है, और यदि आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझे हैं और नहीं आपके पास आपके माइंड में इस तरह का कोई भी ट्रिक वगैरह या कोई मेथड आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। सर के ऊपर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। देखिए पहले पढ़िए, तब तक हम इसको मिटा लेते हैं। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम बारिश। आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन लाइट की कृपा है, जय माँ भवानी। लाइट का कृपा है कि दिन भर लाइट रह रहा है, लेकिन रातवा को पूरा काट दे रहा है। रात को पूरा रात लाइट नहीं रह रहा है, लेकिन दिन भर रह रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको गाड़ी वगैरह का आवाज़ भी आ रहा होगा। रात को नाइट में बनाने का मतलब ये होता है कि नाइट में कहीं से आवाज़ वगैरह नहीं आता है, तो थोड़ा सा क्वालिटी और वीडियो का जो है आपका आवाज़ जो है आपका सही से बन पाता है।
तो रात को कोई आवाज़ नहीं आता है, लेकिन दिन में जो है गाड़ी वगैरह का आवाज़ आता है, जिससे थोड़ा सा वॉइस में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है। तो यहाँ पे लाइट जो है कृपा रखा है, लगभग जो है डे में जो है 8 आवर जो है दे रखा हुआ है। इतना बारिश हो रहा है फिर भी लाइट दे रखा हुआ है, तो इसलिए हम इस यहाँ पे वीडियो बना पा रहे हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, और देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या दे रखा हुआ है, 16 दे रखा हुआ है। और आपको क्या दे रखा हुआ है, ए माइनस बी इक्वल टू 2 दे रखा हुआ है। और ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, ए प्लस बी का मान जो है ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, फाइंड आउट कीजिए। आपको यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में तो है ए माइनस बी तो दे रखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी दे रखा हुआ है 16। अगर आप इसको है पूरा को लेके आगे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पे माइंड में हई वाला फॉर्मूला फटाक से कर लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, फार्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। अर्थात एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, एक बार सटा दो, एक बार निकाल दो, एक बार सटाओ, एक बार निकालो। अर्थात एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ, तो एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ लिख दिए। अब बराबर में 16 है तो 16 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ही जगह पर नहीं लिखे हैं। है काहे लिखे हैं, चूंकि आप क्वेश्चन में देखिएगा तो आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी, आपको ये पूछ रहा है ए माइनस बी दे रखा हुआ है। डायरेक्ट यहाँ पे ए माइनस बी का मान पुट कर दीजिएगा तो ए प्लस बी ज्ञात ना होगा। तो ए प्लस बी गुना में ए माइनस बी का मान 2 है तो 2 रख देंगे, और यहाँ पे 16 है बराबर में 16, तो इसलिए आपका ए प्लस बी बराबर का आएगा, और 2 गुना में इधर आएगा तो भागा जाएगा, तो 16 बटा में 2 काट देंगे, 2 8 16, अर्थात ए प्लस बी इक्वल टू आपका क्या आ गया, आपका आ गया 8, और यही आपका सही उत्तर हुआ। तो ये था आपका आज का सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कह लीजिए। आप यदि बना लिए होंगे तो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्यों, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर भी कोई भी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण अपने आप में रहता है। कितना ही आसान क्वेश्चन है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। आपको मालूम है तो बना रहे हैं, ना मालूम रहता तो क्या करते, वो आसमान में तारा है गिनने लगते। तो यहाँ पे ये बात समझनी होगी कि कोई भी क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। किसी भी क्वेश्चन को कम मत समझिएगा, सही से और कंसंट्रेट होकर बनाने का प्रयास कीजिएगा। ओके, आई होप आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो ये था आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का। तो आई होप कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, और इससे में जो भी क्वेश्चन कराए हैं और वो क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। यदि इसके बाद भी जो है थोड़ा सा भी कुछ भी हमारे से गलती हो गई हो, या हमसे जो है प्रयास न हुआ हो आपको समझाने का, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन नंबर को लिख कर टाइप करके बोलिएगा कि सर इस क्वेश्चन को आप जो है अच्छी तरह समझा ना पाए और हमको समझ में नहीं आया। तो उससे क्या होगा कि हम उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके देखेंगे, और देखने के बाद देखेंगे कि आखिर हम कहाँ गलती किए, कहाँ आपको समझ में नहीं आने का जो है कारण क्या था, वो हम थोड़ा सा अपने आप में जो है सही लाने का प्रयास करेंगे। अर्थात अपने आप में चेंजिंग के लिए हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यदि कोई भी क्वेश्चन को हमारे क्वेश्चन को देख रहे हैं तो क्वेश्चन को देखिए और समझिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो उस क्वेश्चन को जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उससे क्या होगा कि हम उसको सही से देखेंगे और उसमें जो है और चेंजिंग अपने आप में चेंजिंग अर्थात और आसान भाषा में आपको बताने के लिए प्रयास करेंगे। और आप हमसे बताइए नहीं कीजिएगा तो हम क्या समझेंगे, बच्चा तो सब समझ रहा है तो क्या करना है, समझाओ इसी तरह। तो इस तरह जो है हम बता देंगे, और यदि आप कुछ बोलिएगा तो हम थोड़ा सा और मोटिवेट होंगे और उसको जो है फिर से थोड़ा सा और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आप हमारे पूरे स्टेटमेंट को, पूरे कथन को समझ पा रहे होंगे हम आपसे कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा भी एज जो है काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम अधिक से अधिक समझाने का आपको प्रयास करते हैं। आई होप कि आप हमारी बातों को समझ में पाए होंगे। ओके, तो चलिए आज के वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण में मिलेंगे। तो आई होप
आप उस वीडियो का भी वेट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।